हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पीएसपीसीएल रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर एग्जाम्स के लिए ऑडिटिंग के एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम टोटल 110 एमसीक्यू कवर करेंगे और ऑडिटिंग के हमारे यूट्यूब चैनल पर टोटल 500 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और ये सफिशिएंट है बिल्कुल रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटिंग के एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री गेव recognition टू ऑडिटिंग फर्स्ट इन द कंपनीज एक्ट? दैट इज इंग्लैंड। क्विक रिवीजन करने के लिए हमने ऑलरेडी आंसर्स को हाईलाइट किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर का मीन्स क्या होता है? टू हियर। और इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट तो ये है कि कौन सा भाषा का वर्ड है ये? लैटिन का। और सेकंड है कि वर्ड कौन सा है? ऑडायर। When the audit of company's account was made compulsory in India, that is 1914. Which of the following government in India follow the education of accountancy first? कौन सी गवर्नमेंट ने फर्स्ट अकाउंटेंसी को प्रमोट किया? गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। When Chartered Accountant Act of India was made? 1949. ICAI 1949. When the audit of company account was made compulsory in England? 1844. When the Institute of Chartered Accountants of India was established? That is 1st July 1949. When double entry system was invented? 1494. The principle of double entry bookkeeping system published by Lucas Pacioli. इसे क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ऑडिटिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ। हु कैन बी एन ऑडिटर? चार्टेड अकाउंटेंट। द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर इज to examine the arithmetical accuracy of accounts, detect or prevent the error, detect or prevent the fraud. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? All of the above. An auditor is like a watchdog. Auditor is a watchdog and not a bloodhound. Decision was given in the case of किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टेड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनल ऑडिटर। एन ऑडिटर शुड बी, ऑडिटर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? फियरलेस होना चाहिए, ऑनेस्ट और टैक्टफुल। एन ऑडिटर शुड हैव tactfulness, honesty or morality. An auditor should not be suspicious. जिस पे शक हो या फिर ऐसे लग रहा हो कि ये सही नहीं काम कर रहा है, तो वो पर्सन नहीं होना चाहिए ऑडिटर। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज एक्वायर्ड। क्या ये जन्म लेते ही मिलती है आपको? नो। क्या ये ओरिजिनल है? नो, इसे एक्वायर किया जाता है। हाई मॉरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज बॉर्न क्वालिटीज। किसी भी पर्सन का जो मॉरल कैरेक्टर है उसकी बर्थ की क्वालिटीज होती है। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज नाउ रीनेम्ड एज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, AASB। इसमें आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि AASB की फुल फॉर्म क्या है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। Number of standards issued by ICAI is 35. Institute of Chartered Accountants of India is a autonomous body. Head office of ICAI is situated in Delhi. International Federation of Accounts was set up in 1977. Auditing Practice Committee was set up in 1982. स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यूज बहुत रेयर मिलेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ टू द पॉइंट एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे।
Auditing Practice Committee APC was established by ICAI. Basic principles governing an audit are prescribed in AAS 1 यानी कि अकाउंट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Standard auditing practice related by objective and scope of the audit of financial statement is AAS 2. Which of the following auditing standard is related with the auditor responsibility to consider fraud and error in an audit of financial statement? तो ये किस में आएगा? Auditing standard 4. Fellow members of ICAI can write FCA. देन उसका नेम आएगा. जो उसके फेलो मेंबर्स है वो सबसे आपके नाम के आगे क्या लगाएंगे? FCA. Auditing is related with accountancy, economics or ethics. Auditing can be defined as an independent examination of books of accounts. Auditor examines and verifies the financial records. Under which act audit is compulsory? Indian Companies Act 1956. तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या आएगा? कंपनीज एक्ट 2013. कोई भी ऑप्शन आ जाए आप उसको टिक करना है. The principal object of auditing is to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the undertaking. प्रिंसिपल क्या है? ट्रू और फेयर व्यू देना. Next question. Which of the following is the function of auditor? To examine the arithmetical accuracy, detect or prevent error, detect or prevent the frauds. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं. प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. फ्रॉड ना हो ये क्या है? उसका सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट है. वेयर बुक कीपिंग एंड्स देयर अकाउंटेंसी बिगिंस. Accountancy begins where bookkeeping ends. Auditing begins where accountancy ends. तो इसमें क्या बन जाएगा? बुक कीपिंग जैसे ही एंड हुई तो क्या आएगा? अकाउंटेंसी. और अकाउंटेंसी जैसे ही एंड होगी तो क्या आ जाएगा? ऑडिटिंग. Where investigation begins there auditing ends. ऑडिटिंग के बाद क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिगेशन. For every business accountancy is necessity. In an auditor, the knowledge of bookkeeping and accountancy is acquired knowledge. For a retailer, auditing is luxury. To examine the books of accounts is the primary object of auditing. Verification of annual statement is primary object of auditing. To render suggestions to the manager is the secondary object. प्राइमरी ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? वेरिफिकेशन और एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और सेकेंडरी में क्या आएगा? सजेशन टू द मैनेजर. प्रोटेक्शन फ्रॉम इवेजन ऑफ टैक्स इज सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. फॉर रिलायंस कंपनी ऑडिटिंग इज necessity. For every business, accountancy is necessity. For a beetle shopkeeper, auditing is luxury. Generally, auditing is not necessary for small sole trading business because its proprietor has full control on it. Audit of public company is compulsory. Auditing is mandatory for religious trust, जॉइंट स्टॉक कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. ऑडिट फॉर बिजनेस ऑफ सोल ट्रेडिंग इज ऑप्शनल. ऑडिट इज कंपल्सरी इन जॉइंट स्टॉक कंपनीज. इफ द पार्टनरशिप फर्म मेक्स इट्स ऑडिट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी ऑडिट. ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज कंपल्सरी. तो इसमें कंपल्सरी ऑडिट किस किस केस में आ जाएगा? एक तो आ गया ट्रस्ट के केस में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के केस में
और रिलीजियस ट्रस्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शनल किस केस में है? सोल ट्रेडर के केस में और पार्टनरशिप के केस में। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म इज कंपल्सरी। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज कंपल्सरी। The art of writing business transaction in the books of account is termed as bookkeeping. स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं प्लीज उन्हें एक हेडेक की तरह मत लेना, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे ये रिपीट होंगे उतने ही अच्छे से आपको ये लर्न हो जाएंगे। Which of the following is not a function of bookkeeping? Making final accounts. Which of the following is not true in case of bookkeeping? Special qualification. Auditing is an examination of books of accounts. Specific or critical. Subsidiary object of auditing is detection of error, detection of fraud, prevent of error and fraud. ये क्वेश्चन भी क्या है? रिपीट हुआ है। Main types of errors are 5. Main cause of error is नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने विलिंगनेस से एरर नहीं करता है, सो इसमें क्या आएगा? नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस। एंटरिंग कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि उसका प्रिंसिपल ही गलत हो चुका है भाई, हमने कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस काउंट कर लिया। Error arise due to ignorance of fundamental principle of accounting is termed as error of principle. When there are two or more errors which exactly counterbalance each other are termed as compensatory errors. Like हमने क्या किया? सेल्स को 5000 ज़्यादा शो कर दिया और वहीं पर हमने जो सेल्स की रिटर्न की थी उसमें भी हमने 5000 ज़्यादा शो कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ? सेल्स माइनस हो गया, तो वो क्या हो गया? जीरो। इसका इफेक्ट क्या हो गया? नील हो गया। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे इसको? कंपनसेटरी एरर्स। When incorrect entries are made in the books of accounts, either wholly or partially, the error is error of commission. इसमें क्या है कि हम या तो भूल गए, जो भी कोई एंट्री है लाइक 5000 है, 10,000 है, कुछ भी है, या तो हम भूल गए इसको लिखना या फिर इसमें कुछ गड़बड़ करके हमने गलत लिख दिया, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन। When a transaction is recorded with a wrong amount in the books of account is called as error of commission. जब अमाउंट wrong हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको? error of commission. Error which arise on account of transaction not being recorded in the books of accounts either wholly or partially are termed as error or omission. हम भूल ही चुके हैं, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, चाहे पूरी तरह से चाहे पार्शियली। परचेज ऑफ 4100 इज एंटर्ड एज 1400, तो क्या है? ये अमाउंट की गलती है, तो इसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन। फर्नीचर परचेज फॉर 50,000 पर परचेज एल डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड आएगा। द एरर कमिटेड हियर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने गलत अकाउंट में डाल दिया। फर्नीचर को परचेज किया था तो कौन सा अकाउंट आना था? ये हमारा एसेट अकाउंट था, और डाल किस में दिया हमने? परचेज अकाउंट में, तो क्या आ गया? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। रिसीव 800 फ्रॉम विभव बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट 8000, तो क्या आ जाएगा? ये क्लरिकल एरर। राम अकाउंट वॉज एक्सेस डेबिटेड बाय 500 वेयर श्याम अकाउंट वॉज अंडर डेबिटेड बाय 500, तो कंपनसेट हो गया ना, एक को हमने डेबिट प्लस कर दिया और एक को हमने डेबिट माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? कंपनसेटिंग एरर। गुड्स entering capital expenses as revenue expenses in the books of account is error of principle. Wait students,
Goods sold to Shyam of rupees 600 and entry for sale is made in the sales book but is omitted from the accounts of Shyam. The error is called as error of omission. हमने सेल्स किए लेकिन हम उसकी एंट्री करना ही भूल गए, तो इसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन. The amount of 232 is entered as 322 in the books of accounts. Original entry, the error is error of commission. The error which affect both the sides of trial balance equally, termed as compensatory error. The error which can be detected by the trial balance is called as error of commission. Which of the following doesn't affect the agreement of trial balance? एक तो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, हम भूल ही गए तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कंपनसेटिंग एरर प्लस कर दिया माइनस कर दिया दोनों सेम हो गए, उसका इफेक्ट हो गया नील, तो उसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है कि फर्नीचर लिया परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो उसका इम्पैक्ट भी ट्रायल बैलेंस पे नहीं होगा. ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000 बट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में डाल दिया है हमने, मशीनरी को सेल किया था, तो ये क्या आ गया? एरर ऑफ प्रिंसिपल. Hari's account was credited by 900 instead of 90, whereas Ram's account was over debited by 810. हरी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 900 से, करना किससे था? 90 से, तो ओवर क्रेडिटेड कितने का हो गया? 810 का. और राम का अकाउंट ओवर डेबिटेड कितना हो गया? 810 से, तो ये क्या हो गया? इसका इफेक्ट नील हो जाएगा, तो ये क्या है? कंपनसेटिंग एरर. Goods sold to Ram for ₹200, but no entry is made in the book sales book. This is called as error of omission. हम entry करना ही भूल गए. Which of the following is a type of fraud? Misappropriation of cash. Cash का गलत यूज करना, accounts को manipulate करना, और इसकी एंट्री आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा कि इसका कंप्लीट आंसर क्या है. Which of the following is a misappropriation of cash? Cash sale not being fully accounted for, teaming and lading, omitting the entry of sale of scrap. हम एंट्री स्क्रैप की एंट्री है जो करना भूल गए, हमने टीम बना ली है और उसके मिलाकर हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं. कैश सेल्स नॉट बीइंग फुली अकाउंटेड फॉर, जितनी भी कैश सेल हुई है हम उसको शो नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is a misappropriation of goods? Pilfer away goods from stock. स्टॉक में से कुछ एक गुड्स निकाल लेना. यूजिंग गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस, राइट? हमने कुछ एक स्टॉक निकाला और पिल्फर मतलब कम रेट पे बेच दिया या फिर उसे बाहर के बाहर सेल कर दिया और अपना पर्सनल यूज करने के लिए ले लिया. Generally, manipulation of accounts is done by higher management cadre persons. A location of laborers in the construction of personal building engaged in the construction of official building is embezzlement of labor. Domestic use of official sofa is embezzlement of property. Domestic use of official telephone is embezzlement of facility. Main object of manipulation in accounts by the owner or management is to show increase or reduce profit in place of actual profit. Which of the following is object of investigation? Purchasing business, granting loan, or making partner. Investigation is initiated by owner, person who wants to lend money, जो कि फर्म को पैसे देना चाहता है. A prospective shareholder, कोई शेयर होल्डर है जिसका कि शेयर ज्यादा है. Auditing is done on the basis of entries of accounts, voucher और information और clarification के बेस पे हम audit करते हैं. Auditing is compulsory for companies, trust और cooperative societies. ये क्या है? Repeat है ये question. Which one of the following is not an advantage of auditing? It reduces cost burden. देखिए ऑडिटिंग का एडवांटेज कौन कौन सा हो सकता है? सेटिस्फेक्शन फॉर ऑनर्स, बिल्कुल सही है. इट हेल्प्स इन गेटिंग लोन्स और इट डिटेक्ट्स एरर और फ्रॉड, लेकिन इससे कॉस्ट का बर्डन रिड्यूस होता है, ये क्या है? गलत है. इन कंपैरिजन टू बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट.
Auditing is useful to detect fraud or error, increase goodwill, increase efficiency of the workers. Basic principle which govern auditing is independence, secrecy, skill and competence. Auditing safeguards the interest of the owners, creditors or investors. Which of the following is objective of showing off profits more than actual? To show off their exaggerated efficiency, convert black money into white, enhance prestige and status of the company. अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स ज़्यादा शो करते हैं तो इसका क्या रीज़न होता है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ शोइंग प्रॉफिट लेस देन एक्चुअल? हम इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं. डिसीव द कंपिटेटर, इवेड टैक्सेस और जस्टिफाई द लो रेट ऑफ डिविडेंड, ताकि हमें डिविडेंड कम देना पड़े. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्टिक ऑफ मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स? अकाउंट्स में जो मैनिपुलेशन है उसका क्या टैक्टिक होता है कि लाइबिलिटीज और एसेट्स को कम ज्यादा दिखाना, नॉट मेकिंग इसेंशियल प्रोविजंस, not distinguish between revenue or capital expense. Which of the following is not correct about fraud? It backed, not correct बोला है तो इसमें correct देख लेंगे क्या क्या है. Backed by intention, fraud को अपनी intention से किया जाता है. It can be condoned or in it person is fully aware of his activity. It can be easily detected, तो ये नहीं आएगा. Which of the following is a limitation of accounting? Accounting की लिमिट, ऑडिटिंग की लिमिटेशन क्या है? Audit is not a guarantee of 100% truth. Auditing कोई गारंटी नहीं लेता है ट्रूथ की. The auditor only express his opinion. Auditing is not a conclusive proof of workers' honesty. Cost audit is specific object of auditing. Showing profits more than actual profit is termed as manipulation of accounts. तो इस तरह स्टूडेंट हमारे 110 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं. टोटल ऑडिटिंग के आपको 500 एमसीक्यूज मिलेंगे. नेक्स्ट क्लासेस में हम नियर अबाउट आपको ऑडिटिंग की 5 to 6 क्लासेस में ये सारे कवर हो जाएंगे. डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.